वक्त के प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान राही के साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फ्रांसिस गिल। हम आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। आज हम इनसे जानेंगे कि बाइबल मुक़द्दस हमें नशा का मतलब क्या फरमाती है। जी बहुत शुक्रिया दाऊद, और ये आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, प्रिंस ऑफ पीस टीवी का प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई। और बाइबल मुक़द्दस हमें ऐसी बुरी बातों से, नशा जैसी लानतों से मना व बाज फरमाती है। और आज हम खुदा के कलाम अक़दस में से देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करता है। दाऊद, आपका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत सारे नौजवान जब इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं, देखते हैं, तो वो तौबा करते हैं, निजात और रहाई पाते हैं, नशा जैसी बुरी लानतों को छोड़ते हैं। तो आज हम खुदा के कलाम अक़दस में से देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है। हम अमसाल की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 19वीं आयत मुबारका से पढ़ेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है, ऐ मेरे बेटे तू सुन और दना बन और अपने दिल की राहबरी कर, तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चिथड़े पहनाएगी। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र। और आज बुजुर्ग सुलेमान नबी, जो कि मैन ऑफ विजडम है, हिकमत के बादशाह हैं, सारी दुनिया उनकी हिकमत को तस्लीम करती है, अपने बेटे को बहुत ही खूबसूरत इस हवाला से नसीहत फरमाते हैं। वो अपने बेटे को कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे तू सुन और दना बन, तू शराबियों में शामिल ना हो। वो कहते हैं कि तुम इन लोगों की जो सोहबत है, इनकी जो सोसाइटी है, तो उनमें शामिल ही ना हो। कहते हैं कि सोहबत का असर लाजमी होता है। जी ऐसी है कि बुरी जो सोहबतें हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो अपने बेटे को बुजुर्ग सुलेमान नबी बहुत खूबसूरत नसीहत करते हैं नशा के तल्लक से। वो कहते हैं कि तू ऐसे लोगों में बैठना उठना बिल्कुल तरक कर दे, तू उनमें बैठ ही ना, उनकी सोसाइटी में ना जा, उनकी सोहबत में ना जा। वो कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे तू सुन, तू दना बन और अपने दिल की राहबरी कर, क्योंकि दिल एक ऐसा मंबा है जिससे बुरी बातें निकलती हैं और अच्छी बातें भी दिल से ही निकलती हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि दिल बहुत बड़ा हीलेबाज है। वो दिल से बुरी बातें निकलती हैं, बुरे ख्यालात निकलते हैं, बुरी रवशें दिल से तैयार होती हैं। तो इसीलिए खुदा का बंदा अपने बेटे को नसीहत करते हुए ये कहते हैं कि तू अपने दिल की रहबरी कर, दिल की हिफाजत कर, ताकि ये इससे बुरी बातें ना निकले, ये बुरा ना सोचे। इससे हमेशा अच्छी और खूबसूरत बातें निकलनी चाहिए, इससे हमेशा अच्छे ख्यालात जो हैं वो निकलने चाहिए। जब हम अपने दिल की राहबरी करेंगे तो हम अपनी राहबरी करेंगे, तो हम बुरी बातों की तरफ, नशा जैसी लानतों की तरफ ना जाएंगे। वो कहते हैं कि तू शराबियों में शामिल ना हो। वो कहते हैं कि तू इन लोगों में शामिल ही ना हो, इन लोगों के साथ बैठना उठना तू बिल्कुल दरकिनार, तू इनमें शामिल ही ना हो। वो कहते हैं ना शराबियों में शामिल हो, ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चिथड़े पहनाएगी। और जब हम देखते हैं कि जो लोग नशाबाजी करते हैं, जो लोग नशा के दर पे रहते हैं हर वक्त, वो कंगाल हो जाते हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, उनकी सेहत तबाह हो जाती है, वो अपने ख़ानदानों का नुकसान करते हैं, मुल्क कौम का नुकसान करते हैं। दिन रात वो रोज़ बरोज़ तनज़ली हलाकत, तबाही और बर्बादी की तरफ चले जाते हैं जो लोग नशा जैसी लानतों में पड़ जाते हैं। तो ये एक ऐसी दलदल है जिसमें वापसी का रास्ता बहुत कम मिलता है, क्योंकि खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है कि कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। तो जब ऐसे नौजवान जो अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेते हैं नशा जैसी लानतों में, तो फिर वो उनको चाहिए कि वो खुदा के कलाम की तरफ वापस आएँ, वो तौबा करें, वो निजात और रहाई पाएँ। जब वो तौबा करेंगे तो यकीनन खुदा उनको बहाल करेगा। तो आज का जो हमारे लिए पैगाम है
वो यही है कि खुदा का कलाम तो हमें ऐसी बुरी बातों से, नशा जैसी लानतों से मना व बाज फरमाता है। क्योंकि नशा कोई भी हो, किसी फार्म में भी हो, ये चाहे भांग हो, अफ्यून हो, चर्स हो, कोई भी नशा हो, इसमें जहर होता है और जहर इंसान के लिए जहर कातिल है। वो जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसको बतौर फैशन लेते हैं और कहते हैं कि सिगरेट जो है इसमें से कुछ नहीं होता, लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिगरेट में भी निकोटीन जहर होता है। और ये जब निकोटीन जहर हमारे हलक के अंदर जाता है, जो हलक का कैंसर इससे होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, हार्ट फेलियर जैसे अमराज इससे जन्म देते हैं, मुंह का कैंसर हो जाता है। तो ज़रूर है कि आज खुदा का कलाम उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए दावत फ़िक्र रखता है कि आप नशा को छोड़ें, ऐसी बुरी बातों को छोड़ें, आप खुदा के कलाम की तरफ आएँ। जब आप खुदा के कलाम की तरफ आएंगे तो यकीनन खुदा आपको रहाई देगा, नजात देगा, मखलसी देगा और आप ज़िंदगी पाएंगे और कसरत की ज़िंदगी पाएंगे। जी तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो वालिदैन हैं ये अपने बच्चों की किस तरह रहनुमाई करें कि नशे जैसी लानत की तरफ ना जाएं। तो बहुत अच्छा और खूबसूरत आपका सवाल है और मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। जिस तरह खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है, हम साल की किताब में जब हम बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस इस तलक से पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि ऐ मेरे बेटे तो सुन और दना बन, तो अपने दिल की रहबरी कर। और जब यहाँ पर लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो जब हमारे वालिदैन अपने बेटे बेटियों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे तो यकीनन वो ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे, वो नशा जैसी लानतों की तरफ नहीं जाएंगे, वो हमेशा खुदा के कलाम की तरफ उनका दिल लगा रहेगा। क्योंकि बुजुर्ग लोग नबी बहुत ही खूबसूरती के साथ कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और एक जगह और बहुत खूबसूरत वो नंबर 119 में लिखा है कि तेरा ही कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छा और खूबसूरत रेफरेंस आपने इस तलक से बयान किया है। तो खुदा यकीनन यही चाहता है कि हमारे नौजवान हमेशा खुदा के साथ अपना दिल लगाएं, क्योंकि खुदा नौजवानी की तौबा को पसंद करता है और खुदा ये चाहता है कि हमेशा नौजवानी के अयाम में ही हम खुदा के साथ हमेशा व्यस्त रखें, खुदा के कलाम के साथ अपने दिल को लगाएं। हमारे जो संडे स्कूल है ये किस तरह बच्चों की रहनुमाई करें कि वो इस नशे जैसी लानत की तरफ से बचे रहेंगे? हमारे जो संडे स्कूल है ये एक ऐसी हमारे पास एक ऐसी नर्सरियाँ हैं जहाँ से खुदा का कलाम परवान चढ़ता है। और हम छोटे छोटे फूलों की जब आबियारी करते हैं तो वो एक दिन तनावर दरख्त बन जाते हैं। तो हमारे जो संडे स्कूल के टीचर हैं वो शुरू से जब बच्चों को गाइड करेंगे इस सिलसिला में, नशा जैसी लानतों की तरफ वो नहीं जाएंगे। वो जब बच्चों के जहन नशीन ये बात कर देंगे कि बाइबल मुकद्दस नशा जैसी लानतों से, बुरी बातों से हमें मानव आवाज़ फरमाती है, तो यकीनन हमारे बेटे बेटियां नशा जैसी लानत की तरफ नहीं जाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपने आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी। हम डॉक्टर साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा रब्बुल फ़ाज़ कादर मतलब पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी खिदमात के लिए। खुदा हम दुआ करते हैं जो लोग आज प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई को वाच कर रहे हैं उनके लिए हम तेरी बरकत को चाहते हैं। प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत को चाहते हैं। दुआ करते हैं पाक खुदा जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुख और तकलीफ में मुब्तला हैं, खुसूसी तौर पर जो नशा जैसे लानतों के अंदर हैं, उनके लिए दुआ करते हैं उनको तौबा ताइब होने की तौफीक अता कर, ताकि वो भी नशा को छोड़ें और खुदा हम तबाही बर्बादी और हलाकत से बचें और वो तेरे कलाम की तरफ आएँ, तेरे कलाम की अच्छी बातों को सीख कर वो ज़िंदगी पाएँ, नजात पाएँ, रहाई पाएँ, तौबा करें और तेरे कलाम की अच्छी बातों को सीख कर हमेशा अपनी ज़िंदगी में बरक़ात को हासिल करें। और खुदा हम खुसूसी तौर पर इल्तिजा करते हैं जिन लोगों के बदनों के अंदर कोई बीमारी है, तू तो बीबी आज़म है पाक खुदा, तू लश्करों का रब है, तू यहोवा यरी है, तू कदीम अल-अय्याम है, तू अल्फा और ओमेगा है। खुदा उन सारी बीमारियां तेरे यसुम सी नासरी के नाम से जाती रहें। इनके बदनों के अंदर हेपेटाइटिस A B C, शुगर का मसला, गिल्लर है, खुदा रसौलियाँ हैं, तो खुदा इनके बदनों के अंदर शुगर का प्रॉब्लम है, मैदे का प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस A B C है, स्टमक के अंदर खुदा को सोजश है, खुदा इनके किडनीज में स्टोन बन चुके हैं, तेरे यसुम सी नासरी के नाम से रिमूव हो जाएं, ताकि ये तेरे नाम की गवाहियाँ दें, से तो तंदुरुस्ती हासिल करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। ये तो डॉक्टर साहब हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने
कीमती वक्त में से वक्त निकाला हो हमारे प्रोग्राम में आए। जी तो नाजरीन, आपने आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।